नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके दर्शन में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, नवंबर में राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी थी राजस्थान कांस्टेबल की, उसकी डेट आ चुकी है। उसके बाद अगले साल फरवरी में पटवारी का एग्ज़ाम आ चुका है और शायद फरवरी के आसपास रीट भी आ जाए। तो ये इन तीनों एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान की सभ्यताएं प्रत्येक कंपटीशन में है, राजस्थान कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस में भी ये टॉपिक है तथा जितनी भी सभ्यताएं थी एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। आज हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे वो है कालीबंगा। कालीबंगा ध्यान से देखिएगा। उत्खनन में जो भी चीज़ें प्राप्त हुई है, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आता है। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। उत्खनन किसने किया, क्यों विशेष है, कहाँ पर है, किस स्थल पर है, सब सारी जानकारियाँ मैं आपको दे दूंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थान अपन को पता चल गया। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के किनारे है? गग्गर नदी के। गग्गर नदी के किनारे। इस गग्गर नदी को जो है, इसके जो उपनाम है लग्यात, वो भी आप देख लो। इसे प्राचीन सरस्वती भी कहा जाता है। प्राचीन सरस्वती भी कहा जाता है। इस गग्गर नदी को द्रसदवती नदी भी कहा जाता है। द्रसदवती भी कहा जाता है। इसे लेटी नदी भी कहा जाता है। इसे मृत नदी भी कहा जाता है। इसे जो है वो हकरा नदी भी कहा जाता है। इसे सोतर नदी भी कहा जाता है तथा इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। राजस्थान का शोक। इन नाम ये गग्गर नदी के उपनाम है। कई बार एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। जब नदियों वाले टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। लगे हाथ मैंने बता दिया है आपको। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है ये कालीबंगा सभ्यता स्थित है। गग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। इस गग्गर नदी का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन सरस्वती भी मिलता है, द्रसदवती भी है, लेटी नदी, मृत नदी, हकरा नदी, सोतर नदी तथा राजस्थान का शोक भी से कहते हैं। ये कालीबंगा सभ्यता जो है ये सेंधव कालीन स्थल है। सेंधव कालीन स्थल है। ये कालीबंगा सभ्यता जो है ये मातृसत्तात्मक है। ये सभ्यता मातृ सत्तात्मक है। कालीबंगा सभ्यता जो है ये हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे है। ये सेंधव कालीन स्थल है। सेंधव कालीन सभ्यता स्थल है। ये सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज जो है, खोज का कार्य जो है वो 1953 में किसके द्वारा किया गया? अमलानंद घोष द्वारा किया गया। अमलानंद घोष द्वारा। इस सभ्यता का उत्खनन का जो कार्य है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है किस सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया। मैं बता दूं आपको, कालीबंगा की खोज जो है वो 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। उत्खनन का कार्य जो है ये 1961 से 1969 के मध्य, 1961 से 1969 के मध्य बीके थापर व बीबी लाल द्वारा किया गया। ध्यान से देखिए, आप स्क्रीनशॉट चीज़ों का ले सकते हैं।
एक एक चीज को चाहे तो नोट कर सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बनी हुई है, हनुमानगढ़ में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन सरस्वती, द्रसदोती, लेटी नदी, मृत नदी, हगरा नदी, सोतर तथा राजस्थान का शोक गग्गर नदी को कहा जाता है। ये जो स्थल है ये सिंधुकालीन स्थल है। ये सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। इसकी खोज जो है वो 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। उत्खनन का कार्य जो है वो 1961 से 1969 के मध्य बीके था पर वो बीबी लाल द्वारा किया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए। उत्खनन का कार्य इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप मेरे बोर्ड भरने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कालीबंगा सभ्यता से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है मैं एक एक करके सारी चीजें आपको बता दूंगा। आप नोट कर ले, सारी चीजों को अच्छे से याद कर लें। आने वाले एग्जाम में सभी बिंदु जो है वो महत्वपूर्ण है। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं होता दोस्तों। प्रत्येक टॉपिक जो सिलेबस में आपको दिया गया है वो महत्वपूर्ण है। प्रत्येक टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता जो है इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। जब तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहते हैं तो पहली और दूसरी किसे कहते हैं? पहली राजधानी भी आप देख लें, सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी जो है वो हड़प्पा को कहा जाता है। दूसरी राजधानी जो है वो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। पहली राजधानी सिंधु सभ्यता की हड़प्पा को कहा जाता है। दूसरी राजधानी सिंधु सभ्यता की मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। दोस्तों आगे देखिए आप, इस कालीबंगा सभ्यता को जो है वो गरीबों की सभ्यता भी कहा जाता है। गरीबों की सभ्यता भी कहा जाता है। कहने का कारण यहाँ की जो जनसंख्या थी, इस सभ्यता के जो लोग थे वो कच्चे घरों में निवास करते थे। ना तो दुर्ग के साक्ष्य इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ना ही पक्की ईंटों के साक्ष्य इनसे प्राप्त हुए हैं। जब हम यहाँ से उत्खनन में जो चीजें निकली है वो बताएंगे तो वहां मैं आपको बता दूंगा। डॉक्टर इंपोर्टेंट, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने इस सभ्यता को, विशेष बात है दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को दीनहीनों की बस्ती कहा। दीनहीनों की बस्ती कहा। गरीबों की सभ्यता भी कहा जाता है। दीनहीनों की बस्ती जो है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा कहा गया। संस्कृत साहित्य में गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को बहुधान्य कारक कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को, अपवाह क्षेत्र को बहुधान्य कारक कहा जाता है। बहुधान्य कारक। संस्कृत साहित्य में गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को बहुधान्य कारक कहा जाता है। इसी कारण ये जो सभ्यता है गग्गर नदी के किनारे, इसे बहुधान्य कारक सभ्यता भी कहा जाता है। बहुधान्य कारक सभ्यता भी कहा जाता है। सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये इसको नाम समझ लो आप। गरीबों की सभ्यता कालीबंगा को कहा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दीनहीनों की बस्ती से कहा। संस्कृत साहित्य में गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को बहुधान्य कारक कहा जाता है। इसी कारण कालीबंगा को भी बहुधान्य कारक सभ्यता कहा जाता है। मिट्टी की काली चूड़ियां पाए जाने के कारण
मिट्टी की काली चूड़ियों के कारण, यहाँ पर मिट्टी की काली चूड़ियां उत्खनन में प्राप्त हुई थी, इसी कारण इसे कालीबंगा या फिर कालीबंगन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है वो कालीबंगा को कहा जाता है। पहली राजधानी हड़प्पा को कहा जाता है। दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। गरीबों की सभ्यता कालीबंगा को कहा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दीनहीनों की बस्ती भी कालीबंगा के बारे में कहा है। संस्कृत साहित्य में गग्गर नदी के अपवा क्षेत्र को बहुधान्य कारक कहा जाता है। इसी कारण ये कालीबंगा सभ्यता जो गग्गर नदी के किनारे बसी हुई है, इसे बहुधान्य कारक सभ्यता भी कहा जाता है। मिट्टी की काली चूड़ियां जो है वो उत्खनन में यहाँ से प्राप्त हुई है, इसी कारण इसका नाम जो है वो कालीबंगा सभ्यता पड़ा। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं की। क्या क्या इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, क्या क्या साक्ष्य अपने को मिले हैं, इस समय की सभ्यता की जो जीवन था वो जीवन कैसा था, वो अपना निर्वहन किस प्रकार करते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार रहते थे, सभी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से मिट्टी की काली चूड़ियां प्राप्त हुई। चूड़ियां प्राप्त हुई। इस कालीबंगा सभ्यता में विश्व में सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता से चूड़ियां प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में विश्व में वेरी इंपोर्टेंट, विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य मिले हैं। यहां से सर्वप्रथम मिश्रित खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिश्रित खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से ही गेहूं व जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से ही सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से ही सर्वप्रथम अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस कालीबंगा सभ्यता से ही अग्नि पूजा के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा एक आयताकार चबूतरा मिला है। आयताकार चबूतरा मिला है जिसमें 7 अग्निकुंड या 7 अग्नि वेदिकाएं बनी हुई हैं, जिसमें 7 अग्निकुंड बने हुए हैं। दोस्तों, मिट्टी की काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा नाम पड़ा। मिट्टी की काली चूड़ियां उत्खनन में प्राप्त हुई। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मिश्रित खेती के साक्ष्य भी
कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विश्व में सर्वप्रथम मिश्रित खेती के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आपका आंसर होगा कालीबंगा। गेहूं व जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम अग्नि पूजा के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। तथा एक आयताकार चबूतरा मिला है जिसमें 7 अग्निकुंड या 7 अग्नि वेदिकाएं बनी हुई है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटा के आगे बढ़ता हूं। शायद आपने ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या क्या प्राप्त हो रहा है यहां से। ध्यान से आप चीजों को देखिए, कि चीजों को नोट कर ले, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आप अभी से तैयारी में लग जाएं, ज़्यादा समय रहा नहीं है। कांस्टेबल को 2 महीने का समय बाकी है। 2 महीने बहुत कम होते हैं और देखिए जाए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। निर्भर आपके पढ़ने पर करता है, आप कितना पढ़ते हो चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। अग्नि वेदिकाएं मिले प्राप्त हुई है 7। यहाँ से तांबे का एक हल प्राप्त हुआ है, हल मिला है। यहीं से तांबे का एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है। जिसका उपयोग वास्तु दोष देखने में किया जाता था। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। तांबे का एक हल मिला है। यहां पर यह एकमात्र सभ्यता है, एकमात्र व प्रथम सभ्यता है जहां से लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र वो प्रथम स्थल है कालीबंगा जहां से लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से एक वृषभ की आकृति की धातु प्रतिमा मिली है, जो विश्व में वेरी इंपोर्टेंट, जो विश्व में धातु प्रतिमा का प्रथम उदाहरण है। जो विश्व में धातु प्रतिमा का प्रथम उदाहरण है। दोस्तों तांबे का हल मिला है, तांबे का एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। ये एकमात्र वो प्रथम सभ्यता है जहां से लकड़ी की नाली के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये यहाँ पर एक वृषभ की आकृति की धातु प्रतिमा मिली है, जो विश्व में वेरी इंपोर्टेंट, जो विश्व में धातु प्रतिमा का प्रथम उदाहरण है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक गेरुए रंग का मृत भांड मिला है। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को गरीबों की सभ्यता भी कहा जाता है। कहने का जो कारण है, ना तो दुर्गों के साक्ष्य मिले हैं इस सभ्यता में, ना ही पक्के मकानों के साक्ष्य मिले हैं, और ना ही पक्की ईंटों के भट्टों के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन कच्ची ईंटों का जो है वह लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4:2:1 है। कच्ची ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इन ईंटों का जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का वो 4:2:1 है। यहाँ पर ऊंट का कंकाल मिला है, ऊंट का कंकाल मिला है। ऊंट का कंकाल मिला है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो ऊंटों का पालन किया करते थे। आगे देखिए, यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं।
और ऐसा माना जाता है दोस्तों, इस सभ्यता का जो अंत है, पतन जो है, वो प्राकृतिक आपदा भूकंप के कारण ही इसका अंत हुआ है। भूकंप के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ है। इस सभ्यता के पतन का कारण भूकंप को माना जाता है। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। बोर्ड भर चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। तांबे का हल मिला है, तांबे का स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ये एकमात्र वो प्रथम स्थल है जहाँ से लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह वृषभ की आकृति की एक धातु प्रतिमा मिली है, जो विश्व में धातु प्रतिमा का प्रथम उदाहरण है दोस्तों। गेरुए रंग के मृतभांड मिले हैं। कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गरीबों की सभ्यता थी, दुर्गादी नहीं थे, पक्के मकान नहीं थे। इन कच्ची ईंटों का जो अनुपात है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, वो 4:2:1 है। ऊंट का कंकाल मिला है, जो ये प्रमाणित करता है कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो ऊंटों का पालन किया करते थे। भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं तथा भूकंप को ही कालीबंगा सभ्यता के अंत का कारण माना जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, मैं आगे बढ़ता हूँ, मिटा देता हूँ। और भी चीजें मिली है, और भी जानकारियां हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जीके दर्शन बाय दिव्यांशु वैष्णव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आपसे कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें। आगे देखिए दोस्तों, भूकंप तक अपन पहुंच चुके थे, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जो है वह ऊंट का कंकाल मिल चुका है। एक बालक की खोपड़ी भी मिली है। बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई जिसमें 6 छिद्र थे। एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र थे, जो शल्य क्रिया का प्रमाण है, जो शल्य क्रिया का प्रमाण है। अर्थात कालीबंगा सभ्यता की व्यक्ति शल्य क्रिया भी करते थे, ऑपरेशन करना ही नहीं आता था। शल्य क्रिया का प्रमाण है। कालीबंगा सभ्यता से एक लाल कपड़े में लिपटा, लाल कपड़े में एक उस्तरा मिला है। उस्तरा तथा मिट्टी की बनी हुई एक पटरी मिली है। एक पटरी भी मिली है। यहां पर जो है कालीबंगा सभ्यता, यहाँ के लोग शवों को दफनाते थे। शवों को दफनाते थे, जिसका प्रमाण उत्खनन में मिली कब्रों से चलता है। उत्खनन में मिली कब्रों से चलता है। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के जो व्यक्ति थे वो शवों को दफनाते थे, जिसका जो प्रमाण है वो उत्खनन में मिली कब्रों से चलता है। एक कब्र मिली थी, एक अंडाकार कब्र मिली है। जिसे चिरायु कब्र कहा जाता है, जिसे चिरायु कब्र कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं इधर लिख देता हूं। यहां से किलाक्सर लिपि के साक्ष्य मिले हैं। किलाक्सर लिपि के साक्ष्य मिले हैं। इस किलाक्सर लिपि को बुस्टोपदेन लिपि भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों,
जितनी भी उत्खनन में प्राप्त वस्तुएं थी, चीजें थी, साक्ष्य थी, मैंने एक एक करके सारे आपको बता दिए। बालक की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र थे जो शल्य क्रिया का प्रमाण है। एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है तथा मिट्टी की एक पटरी मिली है। किलाक्षर लिपि के साक्ष्य मिले हैं जिसे पुष्टोपैदयन लिपि भी कहा जाता है। यहाँ के जो लोग थे वो शवों को जलाया नहीं करते थे, दफनाया करते थे, जिसका प्रमाण जो है यहाँ पर मिली कब्रों से चलता है। एक अंडाकार कब्र मिली है जिसे चिरायु कब्र कहा जाता है। यहाँ पर ऊंट का कंकाल भी मिला है। ऊंट का कंकाल भी मिला है। ये जितनी भी चीजें थी मिली थी वो मैंने आपको बता दी। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटा देता हूँ, बोर्ड भर चुका है। अपन आगे बढ़ते हैं, लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। जितने भी साक्ष्य मिले थे वो मैं आपको बता चुका हूँ एक एक करके। आप इन चीज़ों को, साक्ष्यों को अच्छे से याद कर लें, कंपेयर करके आप चीज़ों को पढ़ें। हम आगे कालीबंगा सभ्यता की जितनी भी राजस्थान की सभ्यताएं हैं या भारत की है, सारी सभ्यताओं के वीडियो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। आप चीज़ों को एक एक अच्छे से पढ़ें। देखिए, कालीबंगा सभ्यता की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये जो सड़कें थी इस सभ्यता की वह जाल पद्धति, जिसे ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है, जिसे ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है, जिसे चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। इन पद्धतियों में यहाँ की सड़कें बनी हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की जो नगर नियोजन था वह नगर नियोजन भी नगर नियोजन सुनियोजित था। यहाँ की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जाल या ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। ऑक्सफोर्ड चेम्सफोर्ड पद्धति भी इन जाल वाली पद्धति को कहा जाता है। यहाँ के घरों के जो दरवाजे थे, वेरी इंपोर्टेंट, इस सभ्यता में घरों के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। पीछे की तरफ खुलते थे। देखिए दोस्तों, जितनी भी जानकारियां थी कालीबंगा की मैं आपको दे चुका हूं। कालीबंगा से जो उत्खनन में जो चीजें प्राप्त हुई थी वो भी मैं आपको बता चुका हूं। ग्रिड पद्धति में यहाँ की सड़कें बनी हुई थी। नगर नियोजन जो था वो सुनियोजित था तथा यहाँ के जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। ये विशेषता है यहाँ की। आप नोट करने चीजों को। कालीबंगा सभ्यता की जब सभी साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं उत्खनन में, तो राजस्थान सरकार ने 1986 में राजस्थान सरकार द्वारा एक संग्रहालय बनाया गया। राजस्थान सरकार ने 1986 में हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता से उत्खनन में जितने भी साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं उन सभी को एक जगह रखने के लिए एक संग्रहालय बनाया जिसे कालीबंगा सभ्यता नाम दिया। कालीबंगा सभ्यता संग्रहालय बनाया गया। यह जितनी भी चीजें प्राप्त हुई है यह इसी संग्रहालय में रखी हुई है।
राजस्थान सरकार ने 1986 में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे ये संग्रहालय का निर्माण करवाया था। कालीबंगा सभ्यता आपकी पूर्ण हो चुकी है। जितने भी बातें थी मैं आपको बता चुका हूँ। आप एक एक करके चीज़ों को नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आने वाली जितनी भी सभ्यताएं हैं आगे हम जो पढ़ेंगे आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। एक वीडियो में ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाना सही नहीं है। आप पूरी जानकारी अलग अलग वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। कालीबंगा आज अपने पूर्ण हुआ। धन्यवाद।